आज बच्चों 2 वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन तक करा रखा था। इस तीसरी वीडियो में पूरा ये जो है ख़त्म करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक। चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बच्चों, गुणनखंडन कीजिए। देखिए ये वाला गुणनखंडन कीजिए 27x³ + y³ + z³ - 9xy, ठीक ना, z। चलिए इसको करते हैं। इसको करने के लिए बच्चों ये वाला फार्मूला आपका लगेगा। मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ अभी। ये देखो x² + y³ + x³ + y³ + z³ - 3x yz बराबर एक ब्रैकेट में x + y + z, दूसरे ब्रैकेट में x² + y² + z² - xy - yz - zx। ये फार्मूला बार बार प्रैक्टिस कीजिए, याद भी हो जाए। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका है 27x³ - y³ - z³ - 9xyz। चलो अब देखो जो फार्मूला इसमें यूज हुआ है उसको अभी लिख देते हैं, क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोगों को, तो हेल्पफुल रहेगा ये। y³ + z³ - 3xyz इज इक्वल टू x + y + z, एक ब्रैकेट में x² + y² + z² - xy - yz - zx, कुछ इस प्रकार से। तो अब इससे इसका कंपेयर कीजिए आप लोग। क्या इसको हम क्यूब में लिख सकते हैं? हाँ सर, ये 3 का क्यूब हो सकता है। 3x का क्यूब, y³ दिया है, z का क्यूब दिया है। इसको 3x, देखो 3xyz का रूप देख सकते हैं। हाँ दे सकते हैं। चलो देखो कैसे। ये वाला रूप, इसको मैं ये वाला रूप देने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो ये हो जाएगा आपका 3x³। देखिए कैसे, 3 3 9 9 3 27, ठीक ना, -y³ - z³ -3 लिख दिए, ठीक ना। तो फार्मूला में देखो, फार्मूला था xyz, नीचे इसका ध्यान दो, क्यूब का मत दो, xyz। तो यहाँ पे x × y × z हुआ है, फिर 3 है, तो इसका मतलब मैं इसको पहले लिख सकता हूँ 3x × y × z। अब मुझे चाहिए क्या? 9xyz। अगर 3 से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये रूप मिल जाएगा और ये फार्मूला भी मिल जाएगा। देखिए इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इसको रख दिया। किसी को डाउट कहीं पे? डाउट हो तो कमेंट करके बताइए कि सर ये समझ में नहीं आया यहाँ पे, ठीक ना। तो अब देखिए आप लोग, ये 3xyz, अब इसको इस फार्मूले पे फैलाएंगे, ठीक ना। देखो ये चीज़ हम इसको कह सकते हैं कि नहीं, देखो कैसे, देखो बार बार जो है 27x³ इसको लिख देंगे -y³ - z³ - 3 3 9 xyz, हो सकता है, ठीक ना। और ये वाला रूप भी मिल गया। देखो 3 के गुणन में मिलना था, 3 के गुणन में मिल गया। अब इसको इस पे फैला देंगे, तो ये हो जाएगा 3x + y + z, एक ब्रैकेट में 3x² + y² + z² - xy 3x × y - yz y × z - z, देखो करा z और x, माने z × 3x, ठीक ना। इसको आप सॉल्व कर देना, बस मिल जाएगा आपका। गुणनखंडन करना था ना,
ये ब्रैकेट बंद कर दे रहे हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा 3x + y + z। इसका जब करोगे तो 3x का स्क्वायर, 3x × 3x यानी कि 9x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz। ठीक ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं है, फार्मूले पे रखना था, मैंने रख दिया। ठीक ना बच्चों। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 12 वाला करा है। सत्यापित कीजिए x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 x + y + z ब्रैकेट बंद बड़े ब्रैकेट में, फिर छोटे ब्रैकेट में दिया x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक ना। किसी प्रकार की घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो कैसे करना है इसको। यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, मुझे सिद्ध करना था, थोड़ा सा इसको दिखाना पड़ेगा। ये चीज़ सत्यापित करना है, ये आपको दे रखा है। ठीक ना। तो हम ये करेंगे, ध्यान दीजिए। अगर ये चीज़ मुझे सिद्ध करना है और 1/2 करके कुछ ऐसे दिया है इस साइड में बुक में, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो अगर मेरा ये मिल जाएगा या ये रूप भी मिल जाएगा तो इसको लिख सकते हैं ये। चलिए इसको देखते हैं। देखो पहले तब समझ में आएगा। दे रहा बच्चों x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 x + y + z, एक ब्रैकेट में x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस y - x का, नहीं सॉरी z है, z गलत हो जाएगा, z - x का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद। यही ना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं पहले, फिर समझ में आएगा, फिर आपके भेजा में घुसेगा ये। इस पद से लेके चलते हैं। ठीक ना। RHS से तो ये हो जाएगा 1/2 x + y + z, एक ब्रैकेट में x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर। यही दिया बच्चों। सॉल्व करते हैं इसको। 1/2 x + y + z, इसको करो a - b का होल स्क्वायर के फार्मूले पे, a² - a² + b² - 2ab, उसी पे x² + y² माइनस 2xy। ठीक ना। ये हो जाएगा प्लस y² + z² माइनस 2yz प्लस, इसको भी कर रहे हैं हम, z², ठीक ना, प्लस x² माइनस 2xz बड़ा ब्रैकेट बंद। अब इसके बाद देखेंगे ये हो जाएगा 1/2 x + y + z। ठीक ना। इसमें देखो कुछ जुड़ भी रहा है क्या, ये ध्यान दीजिए कि इसमें कुछ जुड़ भी रहा है क्या, नहीं इसमें कुछ जुड़ नहीं रहा है। लेकिन बच्चों एक चीज़ हमें देखने को मिल रहा है इसमें कि ये x² ये x² जुड़ेगा, y² के साथ, z² के साथ जुड़ेगा ना। तो एक साथ सबको जोड़ लेते हैं। 2x² + 2y² + 2z²। अब क्या बच रहा है, -2xy माइनस 2yz माइनस 2xz, ये बच रहा है मेरा। किसी को डाउट? नो सर, बहुत अच्छा। ये हो जाएगा 1/2 x + y + z। इसमें से कॉमन आपको मिलेगा 2। क्या कॉमन मिल रहा है आपका कॉमन मिल रहा है
2, क्या मतलब बच्चों 2। तो जब इससे कॉमन लेंगे, ध्यान दीजिए 2 इस पूरे में से कॉमन मिलेगा तो 2 आपका आगे चला जाएगा, ये 2 गुणा हो गया, ठीक ना। कॉमन मिला आपका दो कॉमन हो गया, बचा क्या x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस xz, 2 से 2 कट गया, बचा क्या x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में x² y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस xz, ठीक ना। अब ये एक फार्मूला मिल गया, देखो ये वाला आपका रूप मिल गया, थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दें, एक सेकेंड, ठीक बच्चों। ये वाला फार्मूला देखो, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना। तो देखो सेम वही चीज़ दिया है आपका, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, x³ माइनस y³, ये प्लस रहेगा, प्लस z³ माइनस 3xyz, ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया बच्चों, ठीक ना। देखो कैसे, एक बार ये थोड़ा सा आपको दिख जाएगा अच्छे से, देखो ये फार्मूला आपका मैंने ला दिया, तो इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं, तो इसके बराबर या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो है आपका 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बच्चों, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दर्शाइए कि x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 3xyz, यही ना। चलिए दर्शा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक ना। अब ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, थोड़ा लिख दे रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दे रखा है, और x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 3xyz आपको दर्शाना है, सिद्ध करना है इसी को, ठीक ना। तो अब इसमें हम देखेंगे बच्चों, तब इसमें हम जब ये हमको सिद्ध करना है तो आपका उसी फार्मूले पे सब कुछ लग रहा है, ठीक ना। इधर का जो भी 11 से क्वेश्चन है सेम फार्मूले पे चल रहा है। तो ये फार्मूला था x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ठीक ना। तो इसमें हम देखेंगे कि एक चीज़ आपको कंडीशन दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, मैंने इसके स्थान पे हम 0 रख सकते हैं। तो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू, इसके स्थान पे क्या 0 इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। अब देखो आप लोग इसको छोटे पर से पढ़े होंगे कि किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करें तो पूरा सिस्टम क्या हो जाता है 0। तो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz ये क्या हो जाएगा 0। तो x³ प्लस y³ प्लस z³ ये घट रहा है, उधर जाके जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3xyz। यही ना सिद्ध करना था आपका, प्रूफ हो गया। ये z लिखे हैं बच्चों, z है ये, ठीक ना, प्रूफ हो गया आपका। बस अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे समझ लो आप लोग, यहाँ पे एक चीज़ समझिए आप लोग, इसका भी यूज है आगे आगे क्वेश्चन में, मैं भी देखा क्वेश्चन तो समझ में आया।
कह रहा है बच्चों कि ये वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो कह रहा है कि -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, इसका गुणा नहीं करना, मैंने 12 का 3 बार गुणा नहीं करना है, 7 का 3 बार नहीं, 5 का 3 बार नहीं, ऐसे नहीं करना है। ठीक ना, आपको डायरेक्ट निकालना है इस फार्मूले से। चलिए तो देखते हैं। अगर बच्चों यहीं पे समझिए आप इसको, यहाँ पे इसको आप समझोगे तभी काम होगा। अब तो आपको यहाँ से एक और फार्मूला, एक और समझने को मिला ना कि अगर इसका देखो x प्लस वाई प्लस जेड का मान अगर 0 है, समझो इसको डेरिवेशन में आपको देखो यहाँ पे सिद्ध हो गया वो चीज़ जो अभी समझाने जा रहे हैं। देखो x y z का मान अगर 0 है तो इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं। देखो सिद्ध हुआ है, ये इस तरीके से सिद्ध हुआ है। ठीक ना, अगर x y z का मान क्या हो 0 हो तो इसके बराबर इसको लिख सकते हैं, माने ये वाला काम हो सकता है। तो अब उसी पे आपका दिया है -12x क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। अगर हम ये x मान लें, ये y मान लें, ये z मान लें, ठीक ना, अगर सबका मान जोड़ने पे क्या हो जाए 0 हो जाए, इसका मतलब कि इसके क्यूब के बराबर मैं इसको रख सकता हूँ। इसके क्यूब के बराबर 3 के गुणन में सबको रख सकता हूँ। तो पहले हम चेक करेंगे इसको कि -12 प्लस 7 प्लस 5 ये बराबर हो जाएगा -12, 7 5 12, ये क्या हो गया कट गया 0। तो इसका मतलब कि इसके क्यूब को, ये जो देखो क्यूब है, इस क्यूब को हम इसके बराबर रख सकते हैं ना बच्चों, ये रख सकते हैं सर, रख सकते हैं। तो चलो काम शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब बराबर 3 गुणे -12 गुणे 7 गुणे 5 हो सकता है। देखिए ना, ये चीज़ मैंने सिद्ध कर दिया है यहाँ पे। ठीक, तो ये हो जाएगा 36 माइनस का 36, ये 7 बचे, ये गुणन है, हाँ 7 बचे 35। अब आप -36 और 35 का गुणा करके देखेंगे तो आएगा -1260। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो मैंने कहा इसको बार बार गुणा किया, सीधे निकाल दिया इसी फार्मूले पे रख के। इस प्रकार से आपको जब भी दे तो ऐसे निकाल लीजिए। ठीक ना, इसका ये पहला पार्ट था। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट दे रहा है 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। इसको भी चेक करेंगे। अगर 0 नहीं होगा तब इस प्रकार से नहीं हो पाएगा। इसका योग, इसको सबको जोड़ने के बाद 0 आना चाहिए। ठीक ना, तो ये हो जाएगा -15, ये हो जाएगा -13, तो 28 ये जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 28, 28 से 28 कट गया, क्या आ गया। ठीक, तो फिर उसी फार्मूले पे करेंगे। 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 28 इंटू 15 इंटू -13। जब आप सबका गुणा करोगे, सबका गुणा करके देखिएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और पूरा गुणा करने के बाद आएगा 16,980। अब तो गुणा कर लोगे ना, गुणा करेंगे तो फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी बच्चों। ठीक ना, इसको अगर गुणा करें हम ऊपर नीचे करके तो काफ़ी हो जाएगा, आप कर लीजिएगा इसको। चलिए अब आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 करा है नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। व्यंजक बताइए आप क्या होगा संभव। ठीक ना, अभी सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्यंजक क्या होता है। तो इसमें आपको ये देखना है बच्चों ना कि क्षेत्रफल क्या दे रखा है पहले का। एक तो पहला दिया है, उसका क्षेत्रफल क्या दे रखा है
25a² माइनस 35a प्लस 12, ये है ना। तो अब आप आयत का क्षेत्रफल दिया है ना, तो इसमें आपको ये याद होना चाहिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब आपको इससे, समझिए पहले इसको, दो व्यंजक ज्ञात करना है, ठीक ना। इसका क्या करना है, दो व्यंजक। तो मैंने इसके पहले आपको बता रखा था कि इस जितना घात हाईएस्ट रहता है ना, उतना इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो अगर दो गुणनखंड में हम इसका गुणनखंड कर दें, दो आपका पद आ जाए, तो एक लंबाई मान लेंगे, एक चौड़ाई मान लेंगे, वही इसका व्यंजक हो जाएगा। तो करके देखते हैं, 25a² माइनस 35a प्लस 12, ठीक ना। तो जब आपको इस प्रकार से दे, तो आप जो है, यही ना आपको बताए थे इसके पहले हम कि इसका गुणा करते हैं। तो इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 300। देखो 25 दूनी 50, हाथ में लगा 5, 25 से कम 25 और 5 30। अब इसको काट के देखोगे, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा आपका 5 से कटेगा तो हो जाएगा ये 15, ये 5 से कटेगा तो 3 से कट दिए। अब इसमें जोड़ा बनाना है हमको, ऐसा जोड़ा बनाना है, ऐसा गुणा करके सेटिंग करना है कि हमारा 35 जो है उसको जोड़े या घटाए तो कितना आ जाए, -35 आ जाए, ठीक ना। तो ये होगा आपका, इसमें तरीका लगेगा आपका 5 चौक को 20 और 5 तेरह 15। देखो 5 चौक को 20 और 5 तेरह 15 हो तो जा रहा। देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ये आ गया आपका 20 और ये हो गया 5 तेरह 15। इन दोनों को जोड़ दो, क्या आ जाएगा आपका -35। देखो कैसे, 35a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। अब देखो, अब इसका गुणनखंड करो, इसमें से आप कामन लो, 5a कामन मिल रहा है, 5a कामन लोगे तो बचेगा 5a माइनस 4a, एक तो बचेगा नहीं इसमें, बस 4 बचेगा, ठीक ना। और इसमें से कामन लो 3, माइनस का 3 कामन लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5a माइनस 4। अब ये हो जाएगा 5a माइनस 4, ये हो जाएगा 5a माइनस 3, ठीक ना। तो अब देखो ये 4 है बच्चों, ठीक ना। अब इसमें आप ध्यान दोगे कि एक, देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये दोनों क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो एक ये हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई, और एक ये हो जाएगा क्या, चौड़ाई। समझ गए ना। देखो लंबाई का एक्यूरेट मान हम नहीं ज्ञात कर पाएंगे, ठीक ना, लेकिन अब यहाँ पे आपको देगा लंबाई 5a माइनस 4, चौड़ाई 5a माइनस 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ गया कि नहीं बच्चों। बस हमको एक व्यंजक ज्ञात करना कि इस प्रकार से ये हो सकता है, इस प्रकार से ये हो सकता है, ठीक ना। अब इसी का दूसरा दे रखा है, अब दूसरा शायद आप लोग कर लोगे, लेकिन फिर भी हम करके दिखा दे रहे हैं। 35y² प्लस 13y माइनस 12, ठीक ना। तो इस प्रकार से कुछ दे तो सेम वही प्रक्रिया इसमें भी करना है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 12 × 5 = 60। देखो इसका और इसका गुणा कर रहे हैं, ठीक ना। 6 हो जाएगा, 12 × 36, 6 42। अब इसको काट दो, 2 से काटोगे तो 200, 10, 2 से फिर काट दो 105, है ना। फिर अब काट दो 5 से, फिर उसके बाद काट दो 3 से, ठीक ना। फिर काट दो 7 से। अब इसको कुछ आपको उसी प्रकार से इसको भी सेट कर लेना है। तो ये हो जाएगा 15y² प्लस, ठीक ना। अब यहाँ पे आप देखो इतना बड़ा इसका चला गया, तो इसमें कुछ ना कुछ दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। देख रहे हैं, देखो आपको ऐसे सेट करना है, इसमें गुणा करके। देखो समझ लो पहले, देखो बोलो सर ये नहीं आ रहा समझ में, कैसे आप सेट कर रहे हैं। देखो
इसमें आप गुणा करिए, जैसे मान लो 7 पचे 5, देखो एक मैं एग्जांपल करेगा, 7 पचे 35 है ना, 3 दूनी 6 दूनी 12, तब 35 में से 12 घटाओगे तो क्या 13 आएगा? नहीं आएगा सर, ठीक ना। फिर कर रहा हूँ 7 दूनी 14, देखो आगे पीछे करके देखो, 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 आ गया। आप पाते 15, 28 में से 15 घटाओ 13 आ तो गया। देखो ये हो जाएगा, इसका एक बार गुणा कर दो, इसका एक बार, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 28y माइनस 13y माइनस 12, ठीक ना, ये आपको मिलेगा। अब इसमें से ये 13 नहीं होगा जी, ये 15 ना होगा, क्या होता है, सॉरी बच्चों, देखो 5 15, ठीक ना, वो तो घटाने के बाद ना आ रहा है 13, यहाँ पे 13 होगा, ये 15, ठीक ना। अब इसमें से आप कॉमन लेंगे तो कॉमन आपको मिलना चाहिए, सबसे हाईएस्ट कॉमन लेते हैं बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। इन्हें की कॉमन सर तो यहाँ पे जो मिलेगा छोटा नहीं लेंगे, सबसे बड़ा लेंगे, 7 मिलेगा। तब 5y माइनस 4, यहाँ पे हो जाएगा आपका -3 ले लो, नहीं हाँ -3 तो ले ही सकते हैं ना, तब ये प्लस ना लाना चाहिए। देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कैसे होगा, तो ये हो जाएगा -3, 5y प्लस, देखो माइनस, जब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए, देखो ये माइनस कॉमन ले लिए सबसे, तो ये भी माइनस बदलेगा, ये भी माइनस बदलेगा, तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे मिलेगा आपका 5y प्लस 4, एक ब्रैकेट में 7y ना होना चाहिए, 7y माइनस 3, ठीक। आपका ये हो गया 5y प्लस 4, 7y माइनस 3। तो अब देखो आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसमें लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो यह इसमें गुणा हो रहा है, तो ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। तो लंबाई आपका कितना हो गया 5y प्लस 4, और चौड़ाई आपका हो गया 7y माइनस 3, ये आपका मिल जाएगा आंसर, ठीक ना। चलो अब अगला लास्ट वाला देखते हैं, 15 हो गया। 16, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या हैं, ये ध्यान रखिएगा इसमें। अब घनाभ आपको दे रखा है, ठीक ना, जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, तो इसके लिए आपको फार्मूला आना चाहिए, घनाभ का जो भी फार्मूला है वो आना चाहिए। मैं लिख दे रहा हूँ, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक ना। तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा, माने 3 आपको चाहिए, 3 इसमें व्यंजक निकालना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो आपको आयतन दे रखा है 3x² माइनस 12x, ठीक ना, ये आपको पहला दे रखा है, इसका आयतन आया है, बुक में देखिएगा आप लोग। तो इसका 3 निकालना है बच्चों, तो जब 3 निकालना है तो आपको 3 पार्ट में इसको बांट देना है और कुछ करना नहीं है। देखो इसमें कॉमन पहले ले लो 3, ठीक ना, तो हो जाएगा x² माइनस 4x, एक आपको मिल गया लंबाई ये 3। देख पहले एक एक समझते चलो स्टेप बाय स्टेप, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो गए। एक तो लंबाई निकालना है, एक चौड़ाई एक ऊंचाई, तो देखो तीनों आपस में गुणा हो रहा है ना, तो इसको कुछ इस प्रकार से सेट करिए कि एक गुणा इधर निकल गया 3। अब इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है तो 3, तो कॉमन इसमें मिल रहा है सर जी, इसको बड़ा ब्रैकेट कर दे रहे हैं, ठीक ना। x मिल रहा है तो x माइनस 4, y लिखते हैं यार, x माइनस 4 ब्रैकेट बंद। तो अब देखिए आप, इसमें 3 मिल गया, लंबाई क्या हो गया 3, चौड़ाई क्या हो गया x, ऊंचाई क्या हो गया x माइनस 4, देखिए x माइनस 4, लंबाई 3, चौड़ाई x, ऊंचाई x माइनस 4, ये आपका आंसर हो गया। बस इसमें व्यंजक निकाल देना है, 3 पार्ट में इसको विभक्त कर देना है, ठीक ना। और देखिएगा दूसरा वाला,
ये दे रखा है 35y² प्लस 13y माइनस 12, ठीक ना। इसमें भी सेम काम करेंगे, कर लेते हैं इसको भी। अरे नहीं यार सॉरी, ये 15 वाला मैंने बता दिया, ये 16 का ये होगा, ठीक ना। तो अब ये हो जाएगा, इसमें तो दिख रहा है के तो पहले ही दे रखा है, देखिए आप दिमाग थोड़ा, ये तीनों में के है, के कॉमन पहले ले लेना, ठीक ना। तो देखो आप लोग, ये दे रखा है आपका आयतन 12 प्लस 6 माइनस 20, ठीक ना। तो एक काम करो, इसमें कॉमन आपको सब में से लो। इसमें तो देखो 3 चौको 12 4, अरे नहीं 2 के हो पाएगा, 2 के ही निकलेगा। देखो 2 के इसमें से मैंने कॉमन ले लिया, ठीक ना। तो 2 के जब कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा मेरा 6y² सॉरी बच्चों, प्लस 3y माइनस 10, ठीक। तो एक व्यंजक मेरा निकल गया है, एक 2 को गुणन हो गया, 2k इंटू 6y² प्लस 3y माइनस 10, 2 निकल गया। अब आप देखोगे ये 2k हो जाएगा, इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा आप लोग, मिल रहा है बच्चों इसका गुणनखंड करने के लिए अब देख रहे हैं, इसका ज़रा सा इसका गुणा करेंगे हो जाएगा 60, ठीक ना। ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, ठीक ना। तो अब हमको ऐसे सेट करना, देखो एक अब दूसरा गुणन बनाने के लिए इसमें कुछ ना कुछ सेटिंग करना होगा, इसका गुणनखंड करना होगा, ठीक ना। तो जब इसका गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 5। अब मैं देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें इसके जो बीच वाला भाग है इसको 2 पार्ट में बांट रहा हूँ। ऐसे बांटिए आप, या जोड़िए या घटाइए, क्या है 3y। तो ये 5 15, 15 में 4 जा 9 आ जाएगा, नहीं हो पाएगा। 15 4 19, तभी नहीं हो पाएगा, देखो ना। अब अगर आपका दे रहा है 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 10 में से 6 घटाओगे तो 4 आएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। बच्चों इसमें मुझे कुछ डाउट लग रहा है, समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट लग रहा है मुझे, क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे 8 होता तब ये हो जाता, चलो इस पर भी बता दे रहे हैं, ऐड करके बता दे रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे 8 होता तो ये आसानी से हो जाता। चलो ये 6y² प्लस 3y माइनस का 10 ही रहेगा, ये हो नहीं पा रहा है, ठीक ना। क्वेश्चन कुछ गड़बड़ी लग रही है, यहाँ पे 8 होना चाहिए, इस जगह पे क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। ये वाला भी करके दे रहे हैं आपको। इसकी लंबाई हम क्या मानेंगे 2k, चौड़ाई मानेंगे 6y² प्लस 3y माइनस 10, हो नहीं पा रहा, देखिए कोई सेटिंग नहीं बन पा रही है। और ऊंचाई को कितना मान लेंगे 1, ठीक ना। इसके लिए ये आंसर हो जाएगा। अब बुक में आप देखिएगा, किसी दूसरे बुक में यही होना चाहिए, ये होना चाहिए 12k, ये दूसरा बना रहे हैं, ठीक ना। ये क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, 8 होना चाहिए यहाँ पे। 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k, देख लो इसमें भी आपका 6 दिया है, नहीं तो बोलोगे कि सर ने पहले से 6 लिख लगा है। देखो ये 6 यहाँ पे दिया है, ठीक ना, होना चाहिए 8। इसी के हिसाब से आंसर भी दिया होगा, मैं देख लूँगा आपके सामने ही इसी में। अब इसमें आप कॉमन लोगे बच्चों, आप कॉमन इसमें लो, इस वाले पे देखेंगे बच्चों, ठीक ना, कहीं मिसप्रिंट लग रहा है। इसमें से 4k कॉमन लोगे, बच जाएगा 3y² प्लस 4 कॉमन लिया ना 2y, ठीक ना, माइनस 10, ठीक ना बच्चों, माइनस का 10। अब इसको करके देखते हैं, ये हो जाएगा बच्चों 30, 2 से काटो, अरे इसका सगुड़ा करोगे तो क्या आ जाएगा 30, 2 से काटोगे तो 15, 3 5 हो जाएगा ना, 5 एकदम। ये बच्चों
देखो फिर मैंने मिस्टेक किया, 4 के कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका 5 होगा ना, 5 चौक को 20 है ना। तो जब ये 5 होगा तब 5 3 15, 15 को जब कटोगे तो 3 5 5, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 के 3y², ये हो जाएगा माइनस नहीं प्लस 5y माइनस 3y माइनस का 5, ये हो जाएगा आपका 4 के, इसमें कॉमन मिल जाएगा आपका, कॉमन y मिलेगा। तो ये हो जाएगा y 3y प्लस 5, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1 3y प्लस 5, ठीक ना, ब्रैकेट बंद। ये हो जाएगा 4 के, इसमें आपका मिल जाएगा 3y प्लस 5, एक ब्रैकेट मिलेगा y माइनस 1, ठीक ना। तो ये आपका एक गुणन ये हो गया, एक गुणन ये हो गया, एक गुणन ये हो गया। तो ये मिल जाएगा आपका लंबाई 4 के, चौड़ाई 3y प्लस 5, ऊंचाई y माइनस 1, ठीक ना। ये हो जाएगा बच्चों आंसर, ठीक। अब बच्चों इसी प्रकार से आपका प्रश्नावली ख़त्म हो गया, ठीक ना। इसके बाद कुछ नहीं है। अब बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों को भेजिए, पढ़ाई करिए और बच्चों खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद बच्चों।